आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस का जो है ना चौथा पार्ट है और इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कि जो जुमले होते हैं आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हो। कोई भी आपको जुमला दिया हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उर्दू में, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे। स्पेशली जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें इस मोस्ट ऑफ द टाइम एक या दो उर्दू के जुमले इसमें से ज़रूर आते हैं जिसमें आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कब होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भी कोई ऐसा एक्शन हो जो माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक प्रेजेंट में वो जारी हो। यानी एक एक्शन माजी में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन प्रेजेंट वक्त में भी वो जारी है, तो उस एक्शन के लिए जो टेंस हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है ना इसका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप लगाओगे, इसके स्ट्रक्चर में जो है ना सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद या तो हैज़ बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर जो है ना आपके पास या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा, और आखिर में जो है ना टाइम का जिक्र होगा, टाइम एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो टेंस है ये थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है ना टाइम का जिक्र नहीं होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दो चीज़ें डिफरेंट है। एक तो आपके पास हैज़ बीन या हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज लगाते हैं, एम लगाते हैं या फिर आर लगाते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हमारे पास हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा, और आखिर में टाइम का जिक्र होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूं कि आप हैज़ बीन कब लगाओगे, हैव बीन कब लगाओगे, सिंस कब लगाओगे, फॉर कब लगाओगे। ये सीखना पहले ज़रूरी है, फिर हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन, हैव बीन, इसमें से जो हैज़ बीन है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन जो है ना ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में हमारे पास ही हो, शी हो, इट हो या कोई नाम हो, तो आप इनके साथ क्या लगाओगे, हैज बीन लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल हो, यानी कि दे हो, वी हो, यू हो, आई हो या फिर दो नाम हो, तो आप इनके साथ क्या लगाओगे, हैव बीन लगाओगे। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आपने इसको नोट करना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तो आप उसके साथ हैज़ बीन लगाओगे। सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो, यानी दे, वी, यू, आई या फिर आमिर एंड आसिम, कोई भी दो नाम हो सब्जेक्ट की जगह पर, तो आप उसके साथ हैव बीन लगाओगे। तो इसको आपने नोट करना है। अच्छा, अब आते हैं कि सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा।
अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि आप सिंस कब इस्तेमाल करोगे और फॉर कब इस्तेमाल करोगे। देखो, सिंस का जो इस्तेमाल होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस आप इस्तेमाल करते हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी जब भी आप कोई ख़ास वक्त बताते हो, कोई ख़ास लम्हा बताते हो, तो उसके लिए आप सिंस इस्तेमाल करते हो। कैसे? मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि कोई एक्शन हो रहा है फ्राइडे से, सिंस फ्राइडे, या कोई एक्शन हो रहा है जनवरी से, सिंस जनवरी, सिंस 5 AM, सिंस 1998। तो इस तरह के जब एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी जब आप किसी ख़ास दिन का जिक्र करते हो, किसी ख़ास मंथ का जिक्र करते हो, किसी ख़ास टाइम का जिक्र करते हो, या फिर किसी ख़ास साल का जिक्र करते हो, तो आप उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हो। जबकि फॉर जो होता है हमारे पास, फॉर इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, कि एक एक्शन कितने टाइम तक जारी रहा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्शन जो है ना आप 2 घंटे से कर रहे हो, तो आप क्या लगाओगे? फॉर 2 hours। अगर 2 दिनों से कर रहे हो तो फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 weeks, एट्सेट्रा। इस तरह से आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। यानी अगर कोई एक्शन आप 2 घंटे से कर रहे हो, ड्यूरेशन बता रहे हो, कोई भी एक्शन 2 घंटे से हो रहा है, तो आप फॉर 2 hours लगाओगे। कोई भी एक्शन हो रहा है इतने दिनों से हो रहा है, तो फॉर दोज डेज। ठीक है, 2 days है, 5 days है, जितने भी दिनों से कोई एक्शन हो रहा है तो आप फॉर उतने डेज लगा लोगे। अगर 2 मंथ से हो रहा है एक्शन, तो फॉर 2 months, फॉर 5 years, फॉर 6 weeks, एट्सेट्रा। आप कोई भी आप सेंटेंस को देखोगे, ठीक है, कि एक एक्शन कितने टाइम से हो रहा है, अगर उसमें ड्यूरेशन लिखा है तो फिर आप फॉर लगाओगे। अगर किसी ख़ास टाइम का जिक्र हो रहा है इनमें से, तो फिर आप उसमें सिंस लगाओगे। तो इसको भी ज़रा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी ज़रा आप स्क्रीनशॉट ले गया। फिर मैं जो है ना इसको एरेज करता हूँ। ओके, चलो, अब जो है ना मैं इसको एरेज करने वाला हूँ और उर्दू में पहचान बताने वाला हूँ कि आप उर्दू में पहचान कैसे करोगे। अच्छा, तो उर्दू में जो पहचान है वो सबसे ज़रूरी होता है। मैं कुछ जुमले यहाँ पे लिखता हूँ उर्दू में, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इस रूल को अप्लाई करेंगे। जो सिंस फार हमने पढ़ा था, हैव बीन और हैज़ बीन वाला रूल हमने पढ़ा था, उसको भी आपने जहन में रखना है। और आगे जाके मैं आपको उसकी उर्दू की पहचान भी बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जुमला है हमारे पास, मेरा बाप 2 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। मेरा बाप 2 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इसके आखिर में देखो ना, आप कौन सा वर्ड आ रहा है? रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे टाइम का जिक्र है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में उर्दू में पहचान जब आप करोगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये फ़र्क है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पे टाइम का जिक्र होगा, आखिर में दोनों सेम होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आखिरी में जो है ना उर्दू में दोनों सेम अल्फाज आएंगे। ठीक है, रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह के अल्फाज आएंगे। लेकिन फ़र्क जो है वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में टाइम का जिक्र नहीं ही होगा, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपके पास टाइम का जिक्र होगा। अब ये वाला हमारे पास टेंस है, मेरा बाप 2 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है।
इसको ज़रा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरा बाप। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, माई फादर। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाओ माई फादर। अच्छा, उसके बाद या तो हैज़ बीन लगेगा या तो हैव बीन लगेगा। अब माई फादर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप हैज़ बीन लगाओगे। माई फादर हैज़ बीन, काम करने को क्या कहते हैं, वर्क या इंजीनियरी फॉर्म लगाओगे, वर्किंग। ऑब्जेक्ट हमारे पास है इन दिस फैक्ट्री। अब यहां पे देखो ना, 2 सालों से ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है कि कितने अरसे से वो एक्शन कर रहा है, 2 सालों से। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, फॉर 2 years। माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 years। ये हो गया। अब मैं सिंस वाला जरा आपको बता देता हूं कि अगर सिंस वाला आता है फिर आप कैसे करेंगे। मेरा बाप 2005 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। मेरा बाप 2005 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, यानी आपने कोई एग्जैक्ट साल बताया है, तो यहां पे आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2005। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी कि आप सिंस को कभी इस्तेमाल करोगे और आप फॉर को कभी इस्तेमाल करोगे। अब जब आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव आप बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। जो हैज़ बीन है और हैव बीन है, इनके दरमियान, हैव बीन के दरमियान आपने नॉट लगाना देना है, तो इसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, माय फादर हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 years। माय फादर हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2005। तो आप नेगेटिव आसानी से बना सकते हो। अच्छा, अब हम इसको ज़रा सवालिया बनाते हैं कि सवालिया आप कैसे बनाओगे।